हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोगों को कल मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए थे, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो आज बचे हुए क्वेश्चन की बारी है। देखो, अंडरस्टूड थिंग है कि आप जो है ना बैक क्वेश्चंस निपटाने हैं, हमें सारे के सारे चैप्टर पूरा का पूरा बचा हुआ उसी में कवर अप हो जाएगा और लास्ट में जो थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजीज है वो डिस्कस हो जाएगी। तो कल आप लोगों को मैंने बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 4 कराए थे, 5 और 6 आप लोगों से करने के लिए कहा था और मैंने कहा था जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में मैसेज कर देना। अब भी अगर कोई बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में डाउट है तो चाहे इस वीडियो के कमेंट में ड्रॉप करो, लेकिन बताना जरूर। वार्तालाप करते रहने चाहिए, कम्युनिकेशन इज अ गुड थिंग, समझे? तो प्रैक्टिस कम्युनिकेशन विद गुड कमेंट्स। अब आप सब लोगों को यहाँ पे आज की क्लास में आगे के क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अब आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 का हमें सबसे पहले डिस्कशन करना है, जिसमें आपको कॉपर सल्फेट के ऊपर क्वेश्चन दिया है कि अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट 100 ग्राम है तो इसमें कॉपर कितना होगा। अब आप सब लोग यहां पे क्या चीज करो, आप एक बहुत सिंपल सी चीज को लगाओ कि कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना है। अगर मैं मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट पता लगाऊं, कॉपर का होता है 63.5 ग्राम, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 और इस पूरे को कैलकुलेट करके 159.5 ग्राम आता है। जैसे ही आपको कॉपर सल्फेट का पूरे का मोलर मास मिल जाए तो आप कॉपर सल्फेट से कॉपर की रिलेशन निकाल सकते हो। ये चीज क्लियरली दिख रही है कि कॉपर के इतने मास में, सॉरी, कॉपर सल्फेट के इतने मास में कॉपर 63.5 ग्राम है, तो 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन कॉपर इक्वल्स टू कितना, 63.5 ग्राम। ये मैंने नहीं कहा, ये मोलर मास की इक्वेशन देगा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना होगा, तो अब इसे 100 ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन कॉपर इक्वल्स टू 63.5। बेसिक यूनिटरी मेथड लगाओ, 159.5 से डिवाइड कर देंगे, हाँ जी सर कर दिया, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करके आपको ग्राम में आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम क्वेश्चन है, आप लोग उस पूरे क्वेश्चन को अगेन ट्राई कर सकते हैं दोबारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से क्या चीज बोली जा रही है, आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए कहा है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में यह कहा गया कि हमारे पास दो क्लोरीन, जो दो क्लोरीन एटम है उसमें से एक का एटॉमिक मास है 35 और दूसरे का एटॉमिक मास है 37। अब यहां पे लगभग जो ये दो एटॉमिक मास हमें दे रखे हैं, इन दोनों का एक एवरेज पता लगाना है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, मतलब हमने एलिमेंट्स को एक टेबल में लगाया। आज की डेट में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो वो जो 118 एलिमेंट्स हैं उन सबकी डिटेल्स निकालने बैठो ना तो जिंदगी गुजर जाएगी, डिटेल खत्म नहीं होगी। अब सर इतनी पढ़ाई तो हम नहीं कर सकते। देखो, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर इतनी नहीं होने की। देखो, ऐसे मत करो। तो मैंने आप लोगों से कहा कि हमने क्या करा, 118 एलिमेंट को एक टेबल में लगाया जिसमें ऊपर वाले की पढ़ाई करो और नीचे वाले की अपने आप हो जाए। तो उसमें क्लोरीन के लिए हमारे सामने एक पंगा फंस गया कि क्लोरीन नेचर में दो हैं, एक 35 एक 37। अब ये दो क्लोरीन जो 35 37 वाले हैं, इन्हें रिएक्शन के आधार पे, केमिकली रिएक्ट करने के आधार पे टेबल में एक ही लोकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन अब दोनों का मास अलग अलग है। तो जब मैं टेबल में क्लोरीन लिखूंगा तो मैं उसका एटॉमिक मास क्या लिखूं, 35 या 37? ये एक मसला पड़ गया। अब ऐसे केस में साइंटिस्ट परेशान, तो उन्होंने कहा कि एवरेज निकालते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में टेबल में ये कहा गया कि पहला क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास 35 है, उसकी एक्चुअल मास वैल्यू है 34.9689 और वो 75.77% है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। फिर दुनिया में दूसरा क्लोरीन 6.9659 है, और ये बची हुई परसेंटेज आ जाएगी। बची हुई परसेंटेज की बात करें 24.23%, और ये भी आपने 100 से डिवाइड कर दिया। फिर जो दोनों वैल्यूज आएंगी उसका सम कर देना, तो आप लोगों को 35.6 या 5 के आसपास की कोई वैल्यू मिल जाएगी कैलकुलेट करके, और यहां पे आप लोगों को ये आंसर ग्राम में लिखना है। बस एक चीज का ध्यान रखना, इसमें राउंड ऑफ अलाउड नहीं है, इसमें हल्की सी भी कैलकुलेशन में आप लापरवाही नहीं कर सकते। बाकी सब कैलकुलेशन में आप थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर दो, हल्की फुल्की जुगाड़बाजी एक्सेप्टेबल है, इसमें नहीं कर सकते। ये क्या है ना, देखो मास फिक्स है 35.5 है, लेकिन इसके आसपास वेरिएशन आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 35.6 35.4 एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन इतना ही एक्सेप्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं। यानी इसमें जितनी बड़ी डिजिट है पूरी यूज करनी है, और लास्ट में 1 या 2 डेसिमल डिजिट वाला आंसर लिख देना है लास्ट में। बिल्कुल आप बीच में राउंड ऑफ नहीं कर सकते, राउंड ऑफ करने का मतलब है आंसर गया गोल एकदम, मार्क्स टोटल 0।
समझे? तो जानिए अगले क्वेश्चन पे अगर आया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए क्या लेके आया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को कहा गया हमारे पास एक केमिकल है इथेन, जिसके हमारे पास 3 मोल्स है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में वो आपसे पूछ रहे हैं मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, और साफ दिख रहा है C2H6 में कार्बन की गिनती 2 यूनिट है, मतलब एक C2H6 में कार्बन डबल है। अब अगर डबल है तो बेटा मोल्स भी तो डबल हुए। अब अगर मोल डबल हुए तो 3 का डबल कर दो, कितना हो गया? 6 मोल्स हो गया गुरु। अब जी सेकंड पार्ट और बता दो सर जी। अब सेकंड पार्ट में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं। हाइड्रोजन 6 गुना है, 6 टाइम्स, तो 3 इंटू 6 कर दोगे 18 मोल्स हो जाएगा जी। अब तीसरे पार्ट की बारी, नंबर ऑफ इथेन। अब वो इथेन की टोटल गिनती पूछ रहे हैं। एक मोल की गिनती कितनी होती है मेरे बच्चों? एक मोल में 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स थे। तो 3 मोल्स में 3 इंटू 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। 18.066 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। क्वेश्चन सॉल्व, काम खत्म। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे आप सब लोगों का ये वाला क्वेश्चन पूर्णतः निमटता है। अब हम आगे चले हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में मोलैरिटी के ऊपर चीजें पूछी गई है। उसमें आप लोगों से ये कहा गया है कि एक केमिकल है ग्लूकोज, सॉरी शुगर, C12H22O11 केन शुगर। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको उसका मास 20 ग्राम दिया गया है, 20 ग्राम ऑफ C12H22O11। इसका मोलर मास निकालोगे मेरे बच्चों तो 342 ग्राम पर मोल आएगा। इसके अलावा आपको इसकी वॉल्यूम दे रखी है 2 लीटर। अब इसके आधार पर मोलैरिटी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर निकालनी है। तो जानिए मोल पर लीटर में आप कंसंट्रेशन जब निकालोगे, फॉर्मूला था मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम यदि लीटर में रखो तो ऊपर यहां पे कुछ नहीं आएगा, ml में ऊपर 1000 आएगा जी। WB सॉल्यूट का मास 20 ग्राम, MB सॉल्यूट का मोलर मास 342, और ये 10/342 कैलकुलेट करके आंसर मोल पर लीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। तो आप सब लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 तक का जो क्राइटेरिया है ये अब निमटता है। अगेन क्वेश्चन 12 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोलैरिटी बेस्ड। लेट्स सी, आप लोगों को एक दिन का मौका देता हूं दिमाग मारने का। कल की क्लास में उसी से शुरू करूंगा। 12 एंड 13 कल की वीडियो में 12, 13, क्वेश्चन 17 इन 3 का डिस्कशन होगा। ये तीनों के तीनों आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टीचर्स के चहेते क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत ज्यादा आसार है, बहुत ही ज्यादा। तो कल की वीडियो में वो जरूरी क्वेश्चन कराए जाएंगे जिनसे मार्क्स पक्का आएंगे, क्योंकि टीचर के कितने फेवरेट हो, हम तो ऐसी तेजी कर देंगे क्वेश्चन की, नाश ही कर देंगे, मौज ही आ जाएगी। तो अब आप सब लोग क्या जानते हैं, आपने अंत में एक लाइक मारना है, बहुत बढ़िया सा, बहुत प्यार से एक लाइक का बटन ठोक दो, हल्का सा टच, हल्का सा, बहुत मामूली सा। दोस्तों के फोन लेके सब्सक्राइब कराओ, खानदान के फोन लेके सब्सक्राइब कराओ, सबसे लाइक कराओ, शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा कराओ। दुनिया तक खबर पहुंचनी चाहिए। दक्ष सर ने बेहतरीन केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मजा ही आ जाएगा। 10 मिनट की वीडियो, उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट एकदम लाजवाब। 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन 5-6 सेट हो जाते हैं, और ऐसे ही रोज हम बने रहेंगे चैनल पे, बढ़िया एकदम बिना किसी ग्लिच के, समझे? चलिए, जय हिंद ऑल ऑफ यू।